everyone, I am Monica from Limitless English YouTube channel. Welcome back in chapter Passive Voice. In this part, I am going to complete this chapter, and we have only two rules of active and passive voice. And first rule is that is left. In part टू पैसिव वॉइस इन इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स अगर हमारा एक्टिव वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको सेंस मिलेगी या तो कमांड की मिलेगी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा। मीन्स जिन सेंटेंसेस में कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ऐसी सेंस मिले वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब कुछ सेंटेंस इनकी मेन इंपॉर्टेंस क्या होती है, मीन्स हम कैसे पहचानेंगे इम्पोर्टेंट ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उनमें सब्जेक्ट नहीं होता, मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस डू नॉट कंटेन सब्जेक्ट, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट ना होकर वर्ब से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। एंड हाउ वी चेंज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, हम खुद से सब्जेक्ट लेट यहाँ राइट करेंगे, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है उसको अप्लाई करेंगे, देन बी, देन थर्ड फॉर्म। Let's see the example. This is the active voice and now make the passive voice of the same sentence. Let the door be opened means जो यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी हमारी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जाके वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। एंड वन मोर रूल मीन्स अगर आपको डू नॉट सब्जेक्ट मिले, मीन्स सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वर्ब मिलेगी, लेकिन अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस अगर डू नोट के साथ है, मीन्स अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है, मीन्स अगर स्टार्टिंग में डू नोट मिलता है, अगेन फर्स्ट फॉर्म विद ऑब्जेक्ट। डोंट शट द विंडो मीन्स हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, डोंट। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम सबसे पहले वैसे हम लेट का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन पहले उसमें हम नोट यूज़ करेंगे, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट द डोर नोट बी शट। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम एक अलग वे में भी चेंज कर सकते हैं, वो हम आगे इन्हीं रूल्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जैसे रूल मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, वही मैंने साइड बाय साइड यहाँ राइट किए हैं। अगर एक्टिव वॉइस में आपको प्लीज़ या काइंडली सेंस आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है, देन फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, तो आप उसे चेंज कैसे करेंगे। उसके लिए पहले हमने क्या किया था, अगर हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव तो हम लेट एक सब्जेक्ट अप्लाई कर रहे थे, लेकिन हम जब हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है काइंडली और प्लीज़ वर्ड से, तो हम यहाँ एक और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू के साथ हम एज इट इज़ इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में राइट कर देंगे। लेट्स सी सम एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। एंड द सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल इज काइंडली हेल्प मी, तो उसको हम क्या यूज़ करेंगे, काइंडली है तो इसके लिए हम पैसिव वॉइस में जाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, अब टू को अप्लाई करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी एज इट इज़, तो हम एज इट इज़ ही राइट कर देंगे। एक चीज़ मैं और बता दूँ, जब भी हम टू का यूज़ करते हैं तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ हम हेल्प्ड नहीं करेंगे। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो पैसिव वॉइस होते हैं उनमें में से थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ एक ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज हो चुकी है, तो हम दोबारा से इस वर्ब को थर्ड नहीं बनाएंगे। और अगर आपको ओनली फर्स्ट फॉर्म मिले, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब पे ही कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसमें हम सेंस देखेंगे सबसे पहले वो जो वर्ड है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स उसमें ऑर्डर किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है या एडवाइस की गई, उसके अकॉर्डिंग हम ये अप्लाई करेंगे, देन टू, देन फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, ये सेंटेंस इसी में कंप्लीट हो गया। वर्क हार्ड, ओबियसली हार्ड वर्क करने की हमें कोई एडवाइस ही दे सकता है, तो एग्जाम्पल इसका ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। अब ये थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस विद सम एग्जाम्पल। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, इसमें भी वही रूल अप्लाई होने हैं जो हमने सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ किए हैं। मीन्स जैसे वहाँ हम
इज एम आर को चेंज कर रहे थे या वहाँ हम डूडज को चेंज कर रहे थे, सेम चेंज इनमें होने हैं। लेकिन अगर आपका एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही होगा, लेकिन उसको हम चेंज कैसे करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ सोल्व करके दिखा रही हूँ। उससे क्लियर हो जाएगा कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, डू यू लाइक मिल्क, दिस इज एक्टिव वॉइस। तो हमने पढ़ा था डू और डज जब भी हमारे सेंटेंस में आएगा या फर्स्ट फॉर्म आएगी, हम उसके प्लेस पे पैसिव वॉइस में इज एम आर यूज़ करने वाले हैं विद आर सब्जेक्ट, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट यहाँ यू है और ऑब्जेक्ट मिल्क है, तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को यानी कि मिल्क को सबसे पहले यूज़ करने वाले, और मिल्क के अकॉर्डिंग हमने यहाँ इज अप्लाई किया है। इज मिल्क लाइक्ड, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, एंड इन पैसिव वॉइस वी यूज थर्ड फॉर्म लाइक्ड। इज मिल्क लाइक्ड बाय यू, यानी कि जो यहाँ सब्जेक्ट था वो हम यहाँ ऑब्जेक्ट अप्लाई करें, एंड देन द क्वेश्चन मार्क। एज आई टोल्ड यू, इफ आवर सेंटेंस इज इंटरोगेटिव इन एक्टिव वॉइस, इट विल बी सेम इन पैसिव वॉइस। सेकेंड एग्जाम्पल, हु किल्ड द स्नेक। एक चीज़ याद रखना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी मेंबर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है और चेंज भी नहीं होता, लेकिन हु एक ऐसा डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर है जो बाय हुम में चेंज होता है। तो ये जो हमारे पैसिव वॉइस का बाय होता है उसको ये सबसे पहले अपने साथ यूज़ कर लेता। बाय हुम वॉज, अगर यहाँ सेकेंड फॉर्म आए, हम रूल में सबसे पहले जो हमने टेबल सीखी थी इसमें, उसमें हमने देखा था कि सेकंड फॉर्म आए तो हम वाज वर्ब का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म पे हम वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। बाय हुम वॉज द स्नेक किल्ड, देन क्वेश्चन मार्क। इनके हु को हमने बाय हुम में चेंज किया और फिर हमने द स्नेक, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो सेकंड फॉर्म से हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं पैसिव वॉइस में, वो थी वॉज द स्नेक किल्ड, अगेन क्वेश्चन मार्क। एंड देर आर सम मोर एग्जाम्पल, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी टॉपिक बिना एग्जाम्पल के आप क्लियर नहीं कर सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू इजी रहता समझने के लिए। विल यू पोस्ट दिस लेटर, ये एक्टिव वॉइस है तो विल, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम पैसिव वॉइस में भी इसको इंटरोगेटिव रखने वाले हैं, लेकिन जैसे सिंपल सेंटेंस में सेल विल के साथ हम बी को यूज़ करते हैं, इसमें भी हम बी का यूज़ करने वाले हैं। दिस लेटर, दिस लेटर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने विल को अप्लाई किया। विल दिस लेटर बी, विल के साथ हमने बी यूज़ किया, जिसकी वजह से हम फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बनाएंगे। विल दिस लेटर बी पोस्टेड बाय यू, ये जो यू सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। वेयर वर यू प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली से हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव, तो यहाँ डबल इंटरोगेशन आ गया, मीन्स डब्ल्यू एच फैमिली भी है फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है, तो डब्ल्यू एच फैमिली एज इट इज़ राइट कर दो। ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाली है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, बस जैसे हम वाजवर के साथ बीइंग का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाजवर यूज़ करेंगे और उसके साथ हम बीइंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ आईएनजी है और इस वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना है आईएनजी को रिमूव करते हुए, और वो आईएनजी हमारी बीइंग में यूज़ होने वाली। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर, अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, यहाँ जो हमारा बॉल है, फुटबॉल है, वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा और फुटबॉल सिंगुलर है, इसलिए हम वाज का यूज़ करने वाले हैं। वेयर वॉज द फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, यहाँ सब्जेक्ट यू था तो इसको हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया। हाउ डू यू डू दिस, अब ये हमारा अगेन डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर है तो ये एज इट इज़ राइट होगा। उसके बाद रहता है हमारा डू, और डू डज जब भी आते हैं हम इज एम आर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आर सब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट दिस रहेगा, इसकी वजह से हमने यहाँ इज यूज़ किया है। हाउ इज़ दिस डन, ये जो डू है ये फर्स्ट फॉर्म है, उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करने वाले हैं, डन बाय यू, अगेन क्वेश्चन मार्क। कैन यू सोल्व दिस सम, हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है जरूरी नहीं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यू एच फैमिली से इंटरोगेटिव होगा, वो मॉडल से भी इंटरोगेटिव हो सकता, क्योंकि ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। कैन यू, हाँ ये मॉडल है, एक्सलरीज में काउंट होते हैं। कैन यू सोल्व दिस सम, तो कैन को हम एज इट इज़ लिखने वाले हैं और कैन के साथ हम बी यूज़ करेंगे। कैन दिस सम, ये हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज़ किया है। कैन दिस सम बी, जैसे हम बी लगाएंगे हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी। कैन दिस सम बी सोल्ड बाय यू, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो इस प्रकार हमारे जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस थे वो चेंज हो जाते हैं। और यहाँ कुछ एक्सरसाइज है जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की, कुछ मैंने यहाँ सोल्व किए हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस मोस्ट ऑफ मैं सोल्व कर चुकी हूँ और यहाँ ये कुछ
और एक्सरसाइज हैं, इनके थ्रू आप अपने इस चैप्टर की रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी रूल में कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट्स। आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप लाइक करें, यही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। थैंक यू।